बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रॉब्लम में अगर a bill is discounted with a bank and dishonored and intimation is received on a later date, तो हम कैसे करेंगे? हेलो एवरीवन, आज हम ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का इलस्ट्रेशन नंबर 7 फ्रॉम पेज नंबर 198. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम. On 31st March 2018, bank passbook of Mr. Rajiv showed a credit balance of 6,300. तो हमें पासबुक का बैलेंस दिया गया है, that is going to be our starting point. But cash book showed a different balance. On comparing the two books, following differences were noticed. तो हमें कुछ differences दिए गए हैं, and at the end we have been asked to prepare the bank reconciliation स्टेटमेंट. तो हम क्या करेंगे बच्चों, प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, हेडिंग देंगे एंड स्टार्टिंग का जो हमारा बैलेंस है पासबुक का, दैट वी आर गोइंग टू राइट डाउन. देखिए, इस तरह से हमें लिखना है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग योर क्रेडिट. ओके, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हैव रिटन दिस हियर. ऑलराइट, नाउ वन बाय वन लेट अस लुक एट द डिफरेंसेस. फर्स्ट, check sent to bank for collection 85,000 on 25th March, but a check of 60,000 was only cleared by bank before 31st March 2018. मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ चेक्स हमने बैंक में दे दिए, जमा कर दिए थे कलेक्शन के लिए. कितने चेक्स थे वो? 85,000. अब हमारा पहले ही हम ये रफ वर्क बना लेते हैं. कैश बुक, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड दिस इज पासबुक, डेबिट एंड क्रेडिट. ओके, दीज आर जस्ट रफ फॉर्मेट्स. ऑलराइट, अब बच्चों ये जो 85,000 के चेक्स है, जैसे ही मैं जमा कर दूंगी बैंक में, तो सबसे पहले क्या होगा, मेरे कैश बुक में हम एंट्री पास कर देंगे. एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द एंट्री? कैश बुक में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? पैसा डिपॉजिट हो रहा है, तो कैश बुक में डेबिट होगा 85,000. ऑलराइट, तो ये यहाँ पे डेबिट हो गया. ओके, अब आगे दिया है but a check of 60,000 was only cleared by bank before 31st March. अब बैंक में क्या होगा, जैसे जैसे ये चेक्स क्लियर होंगे तब जाके बैंक में डिपॉजिट होगा, isn't it? अब बैंक में जब भी पैसा जमा होता है तो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है, राइट? और 60,000 का ही चेक अभी तक जमा हो गया है. सो बैंक में अगर हम देखें तो पासबुक में क्रेडिट तो हुआ है, लेकिन 60,000 वर्थ के चेक्स क्रेडिट हुए हैं एज ऑन 31st March. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आस्क ourselves, whether on 31st March there is a difference in the cash book and the passbook balances. Now as we can see, एक जगह 60,000 है और एक जगह 85 है, so there is a clear difference. Second question, what is the missing effect? अब यहां पे बच्चों मिसिंग इफेक्ट कौन सा है? अगर पूरे के पूरे 85,000 के चेक क्लियर हो जाते तो क्या होता, हमारे पासबुक में क्रेडिट साइड पे पूरे 85,000 दिखते, लेकिन अभी तो सिर्फ 60,000 दिख रहे हैं. मतलब जो डिफरेंस है दैट इज 25,000. दिस इज द मिसिंग इफेक्ट, राइट? ये 25,000 यहाँ पे मिसिंग इफेक्ट है ऑन द क्रेडिट साइड. एंड थर्डली वी आर गोइंग टू अप्लाई आवर गोल्डन रूल. हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है? What is the starting point? Now इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट इज द क्रेडिट बैलेंस. कैश बुक है या पासबुक है, दैट डजंट मैटर. व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है. क्रेडिट बैलेंस है स्टार्टिंग पॉइंट. और हमारे गोल्डन रूल के हिसाब से देखिए, हमारा गोल्डन रूल का ये टेबल है. स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है और मिसिंग इफेक्ट क्या है? इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए मिसिंग इफेक्ट इज क्रेडिट, राइट? तो क्रेडिट क्रेडिट सेम है, तो यहां हम ऐड करते हैं बीआरएस में. सो बीआरएस में 25,000 हम ऐड करेंगे. लेट अस सी व्हाट हैज बीन डन हियर. देखिए, चेक सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्लियर्ड, 25,000 ऐड किया है. इज दिस क्लियर? ओके बच्चों, ये हमने बहुत डिटेल में इसका लॉजिक देखा हुआ था. अगर आपने बेसिक लेक्चर नहीं देखा है, वहां पे मैंने ये सारा लॉजिक एक्सप्लेन करके देन आई हैव शोन यू हाउ वी कैन यूज दीज ट्रिक्स. अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए, डू गो थ्रू द बेसिक लेक्चर जहां पे मैंने ये बहुत डिटेल में समझाया है. व्हेन वी आर सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स, वी आर गोइंग टू यूज द ट्रिक्स सो दैट क्विकली हम ये सॉल्व कर सकते हैं. ऑलराइट,
ओके नेक्स्ट, आउट ऑफ चेक्स इशूड 58,500, अब चेक्स इश्यू किए हैं, देयर इज अ विड्रॉवल, ओके, checks of 48,500 were not presented for payment before 31st March 2018. Be very very attentive, कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं यहाँ पे, ओके तो यहाँ सबसे पहला क्या हुआ, चेक्स इशू हो गए। तो अगेन मैं यहाँ पे पहले हमारा रफ वर्क में कैश बुक और पासबुक बना लेती हूँ, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। चेक्स जैसे इशू हो जाते हैं कैश बुक में हम एंट्री पास कर देंगे, और डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर देयर आर विड्रॉवल्स, पैसा जब बाहर जा रहा है तो कैश बुक में क्रेडिट होता है। व्हाट इज द अमाउंट, 58,500, ये एंट्री तो भाई हमने पास कर दी, लेकिन पासबुक में जब ये चेक क्लियर होगा दैट टाइम एंट्री विल बी पास्ड। अब हमें क्या दिया गया है, चेक्स ऑफ 48,500 वर नॉट प्रेजेंटेड, इतने के चेक्स प्रेजेंट नहीं हुए, तो कितने के चेक्स प्रेजेंट हुए, डिफरेंस 58,500 माइनस 48,500 दैट गिव्स अस 10,000। मतलब इनडायरेक्टली हमें ये समझना है यहाँ पे बच्चों, दैट्स इट, 10,000 वर्थ चेक्स हैव बीन क्लियर्ड। प्लीज अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दैट हैज बीन यूज्ड। ये नॉट प्रेजेंटेड है, मतलब प्रेजेंट कितने हुए, 10,000 के, यू ऑल आर विथ मी, सो 10,000 की एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है पासबुक में एट दिस स्टेज, ओके तो पासबुक में 10,000 का इफेक्ट दिखेगा ऑन विच साइड, बिकॉज ये चेक इशूड है तो पासबुक के डेबिट साइड पे 10,000 दिख रहा है ऑलरेडी, गेटिंग इट। अब बच्चों वी आर गोइंग टू अप्लाई आवर स्टेप्स। नंबर 1, at this stage is there a difference in the cash book and the passbook balance? Yes, there is a clear difference. Secondly, what is the missing effect? अगर सारे के सारे चेक्स क्लियर हो जाते तो पासबुक के डेबिट साइड पे दिखता, लेकिन सिर्फ 10,000 के चेक्स क्लियर हुए हैं, तो डिफरेंस कितना है, 48,500, और ये हमारा मिसिंग इफेक्ट है बिकॉज ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, राइट? So this is the missing effect. And thirdly, we are going to apply our golden rule. हमारा golden rule कहता है starting point देखो, हमारा starting point for this particular problem is credit balance, right? And इस transaction के लिए missing effect क्या है, debit है. So what does our table tell us? Starting point credit, missing effect अगर debit है तो आप minus करोगे, देखो यहाँ पे starting point credit, missing effect debit, तो माइनस करना है बीआरएस से। सो बीआरएस में बच्चों 48,500 डिडक्ट होंगे। सी, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्लियर? ओके, चलो आगे। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बी 100% अटेंटिव बच्चों। ओके, अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 4,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक was dishonored on 30th March 2018. इंटीमेशन वॉज रिसीव्ड ऑन 5th April. अब बच्चों ये बिल ऑफ एक्सचेंज आखिर होता क्या है, जस्ट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड इन सिंपल लैंग्वेज, इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन एसेट फॉर अस। जैसे चेक होता है, सिमिलरली एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू another. Now let me explain with the help of an example. We are in the books of Rajiv. Okay, तो ये राजीव है and let us assume उनकी एक डेटर है with the name बंटी. Okay, बंटी उनका डेटर है for 4,000. तो बंटी से पैसा आना चाहिए 4,000, लेकिन बंटी के पास अभी पैसा नहीं है, तो बंटी क्या करता है, एक जो है ना एक नोट लिख के देता है और उस पे साइन करता है, स्टैम्प करता है और बोलता है that after so and so many days, like after 1 month, 2 month, I am going to pay you 4,000 rupees. साइन करता है, स्टैम्प करता है, everything is there, and then he is going to send it to Rajiv. उसे हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज. वेरी वेरी इजी. तो राजीव के पास एक प्रूफ है that बाबा बंटी से मुझे 1 या 2 महीने के बाद इतना पैसा आने वाला है. So that particular bill becomes an asset in the hands of राजीव, because एक प्रूफ आ गया अभी राजीव के पास that okay, मुझे अभी ये पैसा बंटी से आएगा, उसे हम कहते हैं बिल रिसीवेबल. मैंने शॉर्ट फॉर्म में बीआर लिखा है यहाँ पे, ठीक है. अब राजीव के लिए ये क्या है, इट इज
राइट, बिकॉज ये दिखा रहा है ना फ्यूचर में पैसा मिलेगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा तो वो एसेट बन जाता है, राइट। अब बच्चों ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है इट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑलराइट। तो अगर राजीव को अभी पैसों की सख्त जरूरत है तो राजीव के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। आउट ऑफ दोज ऑप्शंस वन ऑप्शन इज ही कैन टेक द बिल टू द बैंक, ओके। वो जाएगा, सी बंटी ने उसे बिल दे दिया, अभी राजीव क्या करेगा, उसे अगर पैसों की जरूरत है, ही कांट वेट फॉर 2 months टिल द टाइम बंटी ऑनर्स द बिल, तो राजीव जा सकता है उसके बैंक के पास, ऑलराइट, और बैंक को बोलेगा दैट एक काम करिए, ये जो बिल है ये आप रख लीजिए, कीप द बिल विद द बैंक एंड गिव मी मनी राइट नाउ। तो बैंक क्या करेगी, कुछ चार्जेस डिडक्ट करेगी, 100-200 रुपीज व्हाटएवर, और बाकी पैसा आउटराइटली राजीव को दे देगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 रुपीज चार्जेस डिडक्ट किए तो राजीव को बैंक 3900 दे देगी, और ये जो बिल है ये अभी बैंक के पास आ गया, राजीव के पास से वो बिल चला जाएगा, ठीक है। When the due date of the bill comes, due date मतलब जो यहाँ पे मेंशन किया था ना बिल पे, 1 महीना 2 महीना जितने भी दिनों के बाद आई एम गोइंग टू पे यू द मनी, जो बंटी ने मेंशन किया है वो जो दिन है उसे हम कहते हैं ड्यू डेट ऑफ द बिल। सो जब ड्यू डेट आती है बिल की, बिल है अभी बैंक के पास, तो बैंक क्या करेगी, बैंक जाएगी बंटी के पास और बंटी को बिल बताएगी और बंटी को बोलेगी देखो ये बिल है हमारे पास, यू हैव टू पे 4000 अगेंस्ट दिस बिल। अगर बंटी ने 4000 बैंक को दे दिए तो हम कहते हैं दिस बिल हैज बीन ऑनर्ड। ऑनर्ड मतलब जितना पैसा था उतना दे दिया। लेकिन अगर बंटी ने इनकार कर दिया पैसा देने से तो हम कहेंगे दिस बिल हैज बीन डिसऑनर्ड। गेटिंग इट? ये मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है बच्चों, देयर आर अदर इंट्रिकसीज बट वी नीड नॉट गो इनटू दैट, ठीक है। तो ये बिल अगर डिसऑनर होता है तो क्या होगा, ये जो बैंक है इसको पैसा मिला क्या किसी से, बैंक को बंटी ने पैसा देने से इनकार कर दिया, इसमें तो अभी बैंक का नुकसान हो गया ना। बैंक ने ऑलरेडी राजीव को उठा के 3900 रुपीज दे दिए और ऊपर से बंटी भी पैसा नहीं दे रहा है, तो बैंक का तो नुकसान हो गया। तो ऐसा होने देगी क्या बैंक? नहीं। बैंक क्या करेगी, जैसे ही ये बिल डिसऑनर हो जाता है बैंक इज गोइंग टू गो टू राजीव और राजीव को बताएगी कि बाबा ये जो बिल है इट इज ऑफ नो यूज, इसके बदले में पैसा तो मिला ही नहीं, सो यू कीप द बिल विथ यू एंड गिव मी माई मनी बैक। तो ये जो पैसा है वो बैंक को वापस देना पड़ेगा। गेटिंग इट? तो यहाँ पे राजीव क्या करेगा, बैंक को पैसा दे देगा और वो पैसा रिकवर वो करेगा एट द एंड फ्रॉम बंटी, ओके, बिकॉज बंटी तो डेटर है, राइट। तो वो पैसा एट द एंड वो बंटी से रिकवर करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए बैंक को उतना पैसा दे देगा। दिस इज अ सिंपल बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन दैट हैज हैपेंड, ठीक है। ये हम 12th में जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, पूरा एंटायर चैप्टर है ये बिल ऑफ एक्सचेंज पे, ठीक है। ये बेसिक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या हमें बोला गया है, दैट देयर वाज अ बिल व्हिच वाज डिस्काउंटेड विद द बैंक, ठीक है। डिस्काउंट करना मतलब आपको समझ गया क्या हुआ। अब हम चलते हैं हमारे रफ वर्क की तरफ। हमारी कैश बुक है एंड दिस इज आवर पासबुक, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। अब जैसे ही ये बिल हमने डिस्काउंट कर दिया बैंक में, मतलब हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, राइट। पैसा देगी बैंक हमें। देखिए हमने यहां देखा था दैट बैंक हमें कुछ चार्जेस डिडक्ट करके पैसा देती है, लेकिन यहाँ पे बच्चों सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। सो हियर वी हैव अज्यूम्ड दैट पूरे के पूरे 4000 बैंक ने हमें दे दिए, ठीक है। तो 4000 जैसे ही बैंक हमें देगी तो सबसे पहले किसे पता चलेगा, पता तो चलेगा पासबुक में ना, बैंक दे रही है पैसा, तो पासबुक में सबसे पहली एंट्री आ जाएगी बच्चों, पैसा डिपॉजिट हो गया। तो पासबुक के क्रेडिट में 4000 रुपए दिखेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारे अकाउंटेंट को ये पता चलेगा, अकाउंटेंट भी हमारे कैश बुक में एंट्री पास कर लेगा। सो कैश बुक में डिपॉजिट हो गया तो 4000 रुपए यहाँ पे भी दिख रहे हैं। अब ड्यू डेट पे क्या होगा, बैंक लेके जाएगी वो बिल बंटी के पास। राजीव को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो बैंक लेके जा रही है बंटी के पास, बंटी ने उसे डिसऑनर कर दिया। तो जैसे ही डिसऑनर होता है बैंक इज गोइंग टू पास एन एंट्री इन द
पासबुक, बिकॉज बैंक के पास तो पासबुक होता है, तो बैंक पासबुक में एंट्री पास करेगी। एंड व्हाट इज दैट एंट्री? दैट ये जो 4,000 रुपए है मुझे रिकवर करना है राजीव से। ये 4,000 रुपए राजीव के अकाउंट में नहीं दिखने चाहिए। तो 4,000 रुपए ये जो यहाँ पे दिखाए थे बैंक ने, उसे बैंक रिवर्स कर देगी, करेक्ट? बिकॉज अब राजीव से ये पैसा रिकवर करना है, तो राजीव के अकाउंट में डेबिट कर देगी बैंक 4,000 रुपीज से, सो दैट ये डेबिट और क्रेडिट ये नलिफाई हो जाता है इफेक्ट। आर यू गेटिंग दिस? क्या किया बैंक ने? बिकॉज डिसऑनर हो गया, तो जो पहले एंट्री पास की थी उसे बैंक ने रिवर्स कर दिया, डेबिट कर दिया राजीव के अकाउंट में। अब बच्चों मुझे बताइए, राजीव को ये कब पता चलेगा दैट ये बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ है? जब बैंक से इंटीमेशन आएगा। अगर बैंक ने नहीं बताया तो राजीव को कैसे पता चलेगा दैट दिस बिल हैज बीन डिसऑनर्ड? सो टिल द टाइम बैंक से कुछ इंटीमेशन नहीं आता है, हमारे कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं होगी। अब यहां पे हमें दिया गया है दैट इंटीमेशन वाज रिसीव्ड ऑन 5th अप्रैल। हम 31st मार्च पे बीआरएस बना रहे हैं। 5th अप्रैल को हमें पता चला दैट ओ दिस बिल हैज बीन डिसऑनर्ड। तो ये 5th अप्रैल तक कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं हुई। तो ये जो मिसिंग इफेक्ट है वो कहां है? हमारे कैश बुक में है। कैश बुक में क्या होना चाहिए था? अगर ये बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, जो पैसा है वो डिपॉजिट नहीं हुआ, तो अगेन रिवर्स इफेक्ट करना पड़ेगा। तो कैश बुक में रिवर्स होना चाहिए था। ये जो 4,000 है इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे क्रेडिट करना चाहिए था 4,000 रुपए से इन द कैश बुक, इजंट इट? हमें पता है अकाउंटेंसी में जब भी हमें इफेक्ट नलीफाई करना होता है हम रिवर्स करते हैं। अगर डेबिट का इफेक्ट नलीफाई करना है तो क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिट को नलीफाई करना है तो डेबिट करते हैं। तो ये जो 4,000 डिपॉजिट है दैट इज नो मोर अ डिपॉजिट, वो तो डिसऑनर हो गया है ना, तो पैसा तो आया ही नहीं है, तो किस बात का हम डेबिट कर रहे हैं? तो हम अभी इसे रिवर्स कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे 4,000 से, बट ये हुआ नहीं है। सो दिस इज द मिसिंग इफेक्ट। ये कब होगा? जब इंटीमेशन आएगा बैंक से, ठीक है? तो दिस इज द मिसिंग इफेक्ट। तो हमारा रूल क्या कहता है? स्टार्टिंग पॉइंट देखो, स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है, मिसिंग इफेक्ट भी क्रेडिट है, तो क्रेडिट क्रेडिट ऐड करेंगे। सो 4,000 हम यहां ऐड करेंगे। देखिए, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड डज नॉट अपीयर इन कैश बुक। इज दिस वेरी वेरी क्लियर बच्चों? अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहा है, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. All right, चलो next. Interest allowed by bank 820 appeared twice in the cash book. ये 2 बार कैश बुक में दिख रहा है। इंटरेस्ट अलाउ किया है, प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव विद द वर्ड्स दैट आर बीइंग यूज्ड। अलाउड मतलब बैंक से ये इंटरेस्ट मिला है। अब ये जब इंटरेस्ट अलाउ हुआ है तो कैश बुक में क्या एंट्री हुई? लेट अस सी। ये कैश बुक है, डेबिट क्रेडिट, और ये हमारी पासबुक है, डेबिट क्रेडिट। जैसे ही इंटरेस्ट अलाउ हुआ पासबुक में ये रिसीट है, तो 820 क्रेडिट हो गया और हमने कैश बुक में भी एंट्री पास कर दी। अलाउड है तो डेबिट साइड पे 820 हो गया, लेकिन हमने ये 2 बार रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक में, मतलब 820 एंड 820। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड हियर, ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आस्क आवरसेल्व्स, whether there is a difference in the cash book and the passbook balance. Yes, there is a difference, right? The second question is, what is the missing effect? अब बच्चों, ये जो हमारे अकाउंटेंट ने गलती कर दी है, 820 2 बार डेबिट कर दिया, हम उसे मिटा तो नहीं सकते, लेकिन इस इफेक्ट को हम नलीफाई जरूर कर सकते हैं। कैसे? इसे हम रिवर्स कर देंगे। तो ये जो 820 है, इसे नलीफाई करने के लिए हम क्रेडिट साइड पे 820 की एंट्री पास कर देंगे, राइट? सो द मिसिंग इफेक्ट हियर इज क्रेडिट। और thirdly, we are going to apply a golden rule. Starting point credit,
मिसिंग इफेक्ट इज ऑल्सो क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट ऐड होगा। सो 820 हम ऐड कर लेंगे हमारे BRS में। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक अपीयर ट्वाइस इन द कैश बुक। गेटिंग इट? ओके, चलो नेक्स्ट। पासबुक डेबिट साइड वाज ओवरकास्ट 200। पासबुक में कुछ हमने गड़बड़ की है। लेट अस सी। हमारी ये पासबुक है और डेबिट और क्रेडिट। अभी डेबिट साइड हमने ओवरकास्ट कर दी 200 रुपए से। मतलब अगर हमारी डेबिट साइड की टोटल होनी चाहिए थी 1000 रुपीज, तो हमने गलती से 1200 लिख दिया। मतलब क्या किया, जो टोटल है हमने 200 रुपीज से ज्यादा दिखा दी, है ना। जहां 1000 लिखना था वहां पे हमने 1200 लिख दिया। मतलब 200 रुपए से हमारी डेबिट साइड ज्यादा दिख रही है। ऑलराइट, अब हमें पता है कि जो हमने रिकॉर्डिंग कर दी वो तो हम इरेज नहीं कर सकते, लेकिन रिवर्सल पॉसिबल है। कैसे रिवर्सल करेंगे? ऑपोजिट इफेक्ट देके। तो ये जो 200 है ये डेबिट साइड पे दिख रहा है ज्यादा, इसे रिवर्स करने के लिए हम क्रेडिट साइड पे 200 दिखा देंगे, राइट। सो द मिसिंग इफेक्ट हियर इज क्रेडिट 200। और हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है? अगर स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है और मिसिंग इफेक्ट भी क्रेडिट है, देखिए हमारा टेबल, स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट, मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट, तो हम ऐड करते हैं, राइट। तो BRS में बच्चों वी आर गोइंग टू ऐड 200 डेबिट साइड ओवरकास्ट। आर यू गेटिंग दिस? ओके, चलो आगे। चेक रिसीव फ्रॉम आकाश 4250 deposited into bank for collection was not yet collected. The entry was recorded in cash column of the cash book. Now this is very interesting. Let us see. Check receive हो गया है आकाश से, तो ये मेरी कैश बुक है and this is my passbook. Debit, credit, debit and credit. Now as we know बच्चों, जब भी हम BRS में कैश बुक की बात करते हैं, we are talking about the bank column of the cash book, right? अब हमें यहाँ दिया गया है चेक रिसीव फ्रॉम आकाश, हमें कुछ चेक मिला है, ऑलराइट। इट वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन, नॉट येट कलेक्टेड। कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब पासबुक में एंट्री अभी तक नहीं आई है, ठीक है। अब कैश बुक में क्या हुआ है? लेट अस सी। एंट्री वाज रिकॉर्डेड, लेकिन क्या हुआ? इट वाज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। मतलब एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई, लेकिन गलत कॉलम में रिकॉर्ड हुई। कॉलम में होनी चाहिए थी, हमने कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। तो अब बच्चों बी वेरी वेरी अटेंटिव। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कैश बुक में। नाउ व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट कैश बुक आई मीन द बैंक कॉलम। कैश बुक में कोई एंट्री नहीं आई है बिकॉज यहाँ पे दूसरे कॉलम में एंट्री हो गई है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंक कॉलम देयर इज नो एंट्री। पासबुक में चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो पासबुक में भी कोई एंट्री नहीं आई है। So at this particular stage, there is nothing in the cash book and no entry in the passbook as well. So tell me whether there is a difference here. Cash book और passbook में इस particular transaction के लिए दोनों भी जगह पे एंट्री नहीं है, तो क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कंफ्यूज किया जा रहा है। दोनों जगह पे एंट्री नहीं है तो डिफरेंस ही नहीं है, और अगर डिफरेंस नहीं है तो BRS का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सो BRS में इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा बच्चों। आर यू गेटिंग दिस? इफेक्ट कब आता है? जब कैश बुक और पासबुक में कोई डिफरेंस हो। यहाँ पे भी एंट्री नहीं है और यहाँ पे भी एंट्री नहीं है, तो डिफरेंस ही नहीं है। सो दैट इज व्हाई BRS में इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आर यू ऑल गेटिंग दिस? ओके, चलो नेक्स्ट। A bill payable amounting to 8,700 paid by the bank has not been recorded in the cash book. एक बिल है जिसकी पेमेंट बैंक से हो चुकी है। जैसे कि हमने ऊपर बिल रिसीवेबल देखा बच्चों, वो हमारा एसेट होता है। सिमिलरली उसका जब ऑपोजिट होता है दैट इज अ लायबिलिटी। बिल पेएबल मतलब हमें कुछ पैसा देना है किसी को, तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बोला गया है एक बिल पेएबल है जिसका पैसा
बैंक से चला गया, ठीक है। व्हाट वाज द अमाउंट? 8,700 पेड बाय बैंक। बैंक से अगर पेमेंट हो गया है तो कहां एंट्री आती है, डेबिट या क्रेडिट पे? बैंक में डेबिट साइड पे एंट्री आएगी 8,700। नाउ दिस इज अपीयरिंग इन द पासबुक, लेकिन इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में इफेक्ट नहीं आया है। सो यहां पे बच्चों मिसिंग इफेक्ट कौन सा है? कैश बुक में। अगर कैश बुक में एंट्री होती तो कौन सी साइड पे होती? कैश बुक में क्रेडिट साइड पे 8,700 होना चाहिए था, बट नहीं हुआ। सो दिस इज द मिसिंग इफेक्ट हियर। आर यू गेटिंग दिस? ये मिसिंग इफेक्ट है और हमारा रूल क्या कहता है? स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट, मिसिंग इफेक्ट भी क्रेडिट है, तो आपको क्या करना है? बीआरएस पे ऐड होगा। सो बीआरएस में बच्चों 8,700 ऐड होगा। बिल्स पेबल पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड। क्लियर? चलो लास्ट क्या है ट्रांजैक्शन, लेट अस सी। मिस्टर आदित्य, आवर कस्टमर, directly deposited 17,000 into our account through NEFT। डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया, मतलब पासबुक में पहले एंट्री आ जाएगी, राइट? सो डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। पासबुक में डिपॉजिट हो गया तो 17,000 पासबुक में क्रेडिट साइड पे दिख रहा है। अब क्या हुआ है? इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में एंट्री अभी तक पास नहीं हुई है। सो वेयर इज द मिसिंग इफेक्ट? इन द कैश बुक। कौन से साइड पे? डिपॉजिट है तो कैश बुक में डेबिट साइड पे 17,000 आना चाहिए था। सो दिस इज आवर मिसिंग इफेक्ट हियर, राइट? अब हमारा रूल क्या कहता है? स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट, मिसिंग इफेक्ट डेबिट, क्रेडिट डेबिट माइनस होगा, तो बीआरएस में हम माइनस कर देंगे 17,000। सो देखिए यहां पे डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 17,000। क्लियर? अब यहां पे लास्ट में क्या करना है? बी अटेंटिव, ओके? अभी तक हुआ नहीं है प्रॉब्लम। लास्ट में हमें यहाँ पे जो हमारा बैलेंस था 6,300, उसमें हम ऐड करेंगे 38,720। सो दिस इज आवर बैलेंस। अब ये क्या है? क्रेडिट से हमने स्टार्ट किया था पासबुक से, राइट? तो दिस इज ऑल्सो क्रेडिट, करेक्ट? अब बच्चों देखिए, भी अटेंटिव। 45,000 से माइनस हो गया है 65,500। इसका मतलब ज्यादा अमाउंट माइनस हुई है। ये जो बैलेंस आएगा बच्चों, इसमें क्या होगा? ये जो बैलेंस है इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो क्रेडिट है इसे अभी हम लिखेंगे डेबिट। बी अटेंटिव हियर बच्चों। मैथ्स में हम क्या करते हैं? अगर मैं 2 में से 3 माइनस करूं तो मैं यहां -1 लिखती हूं, राइट? लेकिन अकाउंटेंसी में इस तरह से माइनस और प्लस नहीं होता। अकाउंटेंसी में अगर यहाँ पे क्रेडिट से हमने ज्यादा अमाउंट को माइनस कर दिया तो हम एंड में लिखेंगे डेबिट। तो इसीलिए ये जो बैलेंस है दिस इज डेबिट एज पर पासबुक। सी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा पासबुक था ना ये, सो दिस इज डेबिट एज पर पासबुक। ऑलराइट, आई एम गेटिंग दिस? यहां तक समझ गया? ये डेबिट एज पर पासबुक है। अब बच्चों हम पासबुक के बैलेंस से कैश बुक के बैलेंस की ओर जाते हैं व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग बीआरएस। अब वी नो दैट कैश बुक एंड पासबुक आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो ये जो डेबिट एज पर पासबुक है, अगर मैं इसे कैश बुक के टर्म्स में लिखूंगी तो मैं इसे लिखूंगी क्रेडिट एज पर कैश बुक, राइट? क्रेडिट एज पर कैश बुक। Are you getting this? यहाँ पे एक मिरर है, these are mirror images of each other। ये पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो कैश बुक में इसे हम कहेंगे क्रेडिट बैलेंस, राइट? और कैश बुक में क्रेडिट है, इसका मतलब अनफेवरेबल बैलेंस है। इसका मतलब देयर इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। इसीलिए यहाँ पे लास्ट में हमें लिखना है बैंक ओवरड्राफ्ट। सी बी अटेंटिव। स्टार्टिंग हमने किया था बैंक बैलेंस से, लेकिन जब तक हम एंड में पहुंचे ये हो गया ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बी वेरी वेरी अटेंटिव। गलती से हम लिख देते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, ये नहीं होगा। सी यहाँ पे क्या हो गया है? हमने कम अमाउंट से ज्यादा अमाउंट को माइनस कर दिया है, इसीलिए साइन चेंज हो गई।
सो क्रेडिट था, उसे अब डेबिट एज पर पासबुक हो गया, और पासबुक में डेबिट इसका मतलब कैश बुक में क्रेडिट, और कैश बुक में क्रेडिट इसका मतलब दैट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। इज दिस वेरी वेरी क्लियर बच्चों? यहाँ पे बहुत बार हमारी गड़बड़ हो जाती है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर इन टर्म्स ऑफ दिस मैथ्स लैंग्वेज। अगर ये आपको समझ रहा है तो बस अकाउंटेंसी में आपको इसे कन्वर्ट करना है। गेटिंग इट? अगर यहाँ तक अच्छे से समझ रहे हैं लेक्चर्स, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।